वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमसे क्वेश्चन अभी रेज किया था कुछ टाइम पहले कि आदित्य, अभी इस टाइम पे एक निप्पॉन इंडिया एक एनएफओ आया हुआ है और निप्पॉन के अलावा अभी रिसेंटली इस टाइम पे एसबीआई का एनएफओ आया हुआ है। ये दो एनएफओ मार्केट में ऐसे हैं जिसकी डिमांड बहुत तेजी में चल रही है, काफ़ी लोग अप्लाई भी कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का नाम अच्छा है, निप्पॉन इंडिया और एसबीआई। अगर हम इन की अगर फंड की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। और अभी इन दोनों ने अपना अपना एनएफओ लॉन्च किया है, एसबीआई ने भी लॉन्च किया है अपना एनएफओ और निप्पॉन इंडिया ने भी इस टाइम पे अपना एनएफओ लॉन्च कर रखा है। तो काफ़ी लोग का क्वेश्चन अभी आ रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि निप्पॉन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो प्लीज़ प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाइए ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हमको मिल सके। वही क्वेश्चन है मल्टीपल लोगों के एंड से। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि अभी जो निप्पॉन इंडिया का एनएफओ आया हुआ है और जो एसबीआई का एनएफओ आया है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है इस टाइम पे जहाँ पे रिटर्न का चांस आपके लिए बढ़िया रहेगा, राइट। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एनएफओ किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, कौन सा आपके लिए फायदेमंद रह सकता है, इसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निप्पॉन इंडिया का, पीपीटी के माध्यम से इसको हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निप्पॉन इंडिया का भी एक नया फंड आया था, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ऑलरेडी हम इस वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस फंड के रिगार्डिंग, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर वीडियो आप चेकआउट करिए। कुछ अगर डाउट आता है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो निप्पॉन इंडिया ने अभी जो अपना एक एनएफओ लॉन्च किया था, निफ्टी 500 मोमेंटम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जिसमें अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनके पास टोटल 500 कंपनी है। आउट ऑफ 500 कंपनी दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन टॉप 50 कंपनीज। 500 में से ऑलमोस्ट 250 कंपनी है यहाँ पे स्मॉल कैप की, 150 कंपनी है मिड कैप की एंड रिमेनिंग 100 कंपनी है स्मॉल कैप लार्ज कैप की। ठीक है, तो इसमें इस टाइप से रेशियो काम कर रहा है। उसी के अलावा अगर हम एसबीआई की बात करें जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, यहाँ भी वही चीज़ है। आपकी टोटल 500 कंपनी के स्टॉक्स रहेंगे। 500 कंपनी के स्टॉक्स में से 250 कंपनी रहेंगी स्मॉल कैप की, 150 कंपनी रहेंगी यहाँ पे आपकी मिड कैप की और 100 कंपनीज यहाँ पे आपकी रहेंगी लार्ज कैप की। ठीक है, अब निप्पॉन इंडिया में क्या हो रहा है कि निप्पॉन इंडिया के अंदर टोटल 500 कंपनी है, उसमें से पैसा आपका टॉप 50 कंपनीज में लगाया जा रहा है। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। हम लोग जब पानी पीते हैं, राइट, तो एक नॉर्मल वाटर हो साथ में और एक प्योरीफायर वाटर हो जो कि फिल्टर से बढ़िया प्योरीफाई होकर आया है, और दोनों का अगर आप स्वाद लेंगे और जो न्यूट्रिशन दोनों के अंदर होंगे वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट होंगे, है ना। ये जो आरओ वाला वाटर है थोड़ा ज़्यादा प्योरिटी देगा आपको, और जो नॉर्मल वाटर है शायद वो उतनी प्योरिटी आपको ना दे। दोनों है पानी ही, लेकिन प्योरिटी प्योरिटी का फर्क हो जाएगा। उसी टाइप से अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दोनों में आपका पैसा मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है और दोनों जगह पर 500 कंपनी अवेलेबल है। ठीक है, वही 250 स्मॉल कैप है ऑलमोस्ट, 150 ऑलमोस्ट मिड कैप है और 100 ऑलमोस्ट लार्ज कैप अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन वही निप्पॉन इंडिया में आपका पैसा किसी 500 में नहीं लग रहा है। जो बेस्ट 50 कंपनी है जिनके स्टॉक के रिटर्न सबसे बढ़िया आ रहे हैं, उन 50 कंपनी पैसा लगा रहे हैं। वहीं एसबीआई का जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड आया है, इसमें क्या हो रहा है कि पूरा पैसा आपका उन 500 कंपनीज में लगा रहे हैं। एग्जाम्पल देकर समझे, अगर मान लो कल के डेट में 500 कंपनी पैसा लगा दिया इन लोगों ने आपका, और आज से 6 महीने बाद अगर मान लो रिटर्न 500 में से मान लो 250 कंपनी रिटर्न बढ़िया दे रहे हैं, 250 कंपनी रिटर्न बढ़िया नहीं दे रहे हैं, तो 250 कंपनी तो आपको उठा रही है, लेकिन 250 कंपनी ऐसी भी है जो आपको नीचे गिरा भी रही है। अगर मान लो 500 में से 300 परफॉर्म कर रहे हैं, 200 परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं स्टॉक, तो ये मान के चलो 200 गिरा रहे हैं और 300 आपको उठा रहे हैं। तो यहाँ पे ना रिटर्न का मतलब एक गुडनेस बहुत जल्दी दिखाई नहीं देगा आपको। रिटर्न अच्छा आएगा और ऐसे ऐसे फंड पहले भी आ चुके हैं, पोटेंशियल काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन कुछ जल्दी से आपको इसमें रिटर्न दिखने का चांस में भी इतना अच्छा यहाँ पर ना रहे। वहीं अगर डायरेक्टली अगर मान लो हम निप्पॉन इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर टॉप 50 कंपनीज में लगाया जा रहा है। इनका मोटिव ही है कि आपका पैसा टॉप 50 कंपनी में लगाएंगे लगाएंगे जिनका रिटर्न पिछले काफी टाइम से बढ़िया आ रहा होगा आउट ऑफ 500। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट 50 कंपनी का सिलेक्शन करेंगे। एक अच्छी चीज है आपके लिए यहाँ पर कि 500 में से जो बढ़िया कंपनी के स्टॉक होंगे उन बढ़िया कंपनी के 50 कंपनी के स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू कि आपको किस फंड में जाना चाहिए बट किस में नहीं जाना चाहिए।
बट जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक निप्पॉन इंडिया का ऑप्शन बेनिफिशियल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि निप्पॉन इंडिया के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एग्जिट लोड यहाँ पे ज़ीरो रहेगा, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पे बेस्ट 50 कंपनी में लग रहा है। वहीं अगर हम एग्जिट लोड अगर एसबीआई निफ्टी वाले में अगर चेक करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जिट लोड इनका है। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है निप्पॉन इंडिया इज द मोर बेटर एज कम्पेटिवली एसबीआई। बाकी आपकी क्या राय है, एक बार अपना आप भी ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट के अंदर, ताकि पता चले कि हाँ और भी आप लोग के मन में क्या चल रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और आप किस टाइप से भी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है सारी चीज़ अंडरस्टैंड करने के बाद इस टाइम पे निप्पॉन इंडिया का ऑप्शन काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है एज कम्पेटिवली एसबीआई के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट 50 कंपनी में पैसा आपका इस टाइम पे डाला जा रहा है, और बेस्ट 50 कंपनी वही है जिनके रिटर्न पिछले काफ़ी टाइम से अच्छे आ रहे हैं। इसमें रीबैलेंसिंग भी अवेलेबल है, मतलब साल में 2 बार यहाँ पे रीबैलेंसिंग भी होगा। कल के डेट में अगर मान लो ये निप्पॉन की बात कर रहा हूँ मैं, कल के डेट में अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर 50 कंपनी ली गई और 6 महीने बाद कंपनी अगर चेक करती है कि मान लो 50 में से कौन से स्टॉक में परफॉर्म नहीं कर रहे बेटर, जो परफॉर्म नहीं करेंगे उसको बाहर निकाल देंगे, विच एवर स्टॉक इज गिविंग द गुड रिटर्न उसको इस फंड के अंदर एंटर कर देंगे। टोटल 500 होगी, उसमें से बेस्ट 50 में लगाएंगे, और उसमें रीबैलेंसिंग भी होता रहेगा। ऐसा नहीं कि लगा दिए तो लगा दिए, उसमें रीबैलेंसिंग भी हर 6 महीने पे होता रहेगा साल में, मतलब 2 बार हो रहा है साल में आपका यहाँ पे रीबैलेंसिंग। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको डिफरेंस अच्छे खासे मालूम उसमें पड़ा होगा क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है, और कहाँ पे रिटर्न का चांस आपके लिए बढ़िया हो सकता है। एक बार अपने एंड से थोड़ा सा आप रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, 15-20 मिनट टाइम निकाल करके। कुछ अपना डाउट अगर आता है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज बेस्ट पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।